एसआईआर को लेकर अब चुनाव आयोग और विपक्ष में तनातनी बढ़ती जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। आज दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक और इस मीटिंग में विपक्ष ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही है। वहीं विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पूरी तरह लामबंद है और संसद में विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव भी लाएगा। महाभियोग के लिए विपक्ष को दोनों सदन में 2/3 बहुमत चाहिए। एसआईआर के मुद्दे पर लड़ाई अब और बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं विपक्ष अब सीईसी के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में को लेकर के भी आपने क्या? अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी हैं। हम कह रहे हैं ना, जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं। जरूरत क्या इम्पीचमेंट की बात हुई है? क्या कोई कांग्रेस में चर्चा हुई है? तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर जवाबदेही से भागने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग इस सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक राय आया बिहार के एसआईआर के संदर्भ में। उस राय में केंद्रीय चुनाव आयोग ने जितने भी बात रखे, सारे महत्वपूर्ण बातों को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। इस बीच बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी समेत विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि विरोध कर रही पार्टियां घुसपैठियों को बचाने की कोशिश में जुटी। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स से और उनके पार्टी के नेताओं से, क्या आपकी खंडपीठ बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बड़ी है? जब सुप्रीम कोर्ट में किसी विषय पर सुनवाई हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया है, तो आप कौन सी खंडपीठ है? दूसरी ओर एसआईआर के मुद्दे पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उमा भारती ने कहा कि राहुल मर्यादा में रहकर अपनी बात करें। ये जो लोग उठा रहे हैं ना, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पूरे देश में जब चुनाव हुए हैं तो अधिकतर पार्टियों ने, जहां वो सत्तासीन थी, उनने, मुझे तो एक भी पार्टी ऐसी नहीं दिखाई देती है। हम लोग मेहनत से पसीने से खड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस में कभी ऐसे लोग होते थे जो अब ख़त्म हो गए हैं, तो वो कोई ना कोई ऐसी सहारा ले लेते हैं। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी नहीं है ना इनकी, बोलने वालों की। बोलने वालों की क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जो बोल रहा है इसके खिलाफ, उसने कभी ये कर्म ना किया हो तो हो पाएगा ना। कहते ना, पहला पत्थर वो मारे ना जिसने ये काम ना किया हो। तो ये तो सारे लोग उन कामों में पहले शामिल रहे, इसलिए इनके बोलने का प्रभाव नहीं है लोगों पर, जन समर्थन नहीं है।